हेलो एवरीवन। आज हम कवर करने वाले हैं जुंजी इतो की कलेक्शन से निकली एक और रोमांचक मांगा द अर्थबाउंड। ये मांगा की स्टोरी काफी ज्यादा छोटी और सिंपल है, लेकिन तभी ये आपका दिमाग घुमा देने वाली है। और इस स्टोरी के बीच में ही एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो इस स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। तो अब जल्दी से बिना देरी किए अपनी मांगा की दुनिया में चलते हैं। ये है जापान, जहाँ पे हम काफी ज्यादा स्ट्रेंजेस्ट साइट्स देख सकते हैं। और आजकल जापान का कुछ ऐसा ही हाल है। एक गली से होते हुए दो लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि कुछ इस तरह खड़ा होता है, और दूसरे पेज में हम एक दूसरे आदमी को देखते हैं जो कि कुछ इस तरह खड़ा हुआ है। लोग इसे देखकर समझते हैं क्या ये कर्तव्य दिखाकर पैसे कमाना चाहता है। हर तरह के लोग अलग अलग जगह से आते हैं, पर ये बंदा इसी पोज में रहता है। पर इसका कारण क्या है, आप ही सोचो। कोई आदमी बेवजह है या फिर वजह होते हुए भी एक ही पोज में 1 से 2 दिन तक जमीन से बंधा हुआ इसी तरह खड़ा रहे ये बंदा, लेकिन तब भी वहीं पे खड़ा रहता है। रात को गार्ड आता है। गार्ड लड़के से कहता है, तुम इतनी रात के क्या कर रहे हो? काफी ज्यादा रात हो चुकी है और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये आदमी कहता है, आप मुझे बस यहाँ से छोड़ दो, अकेला, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। गार्ड को अब इस पे गुस्सा आता है कि इस आदमी को पकड़ के हिलाने की कोशिश करता है, पर ये ऐसा नहीं कर पाता। अब ये इसको धमकाता है कि तुम लॉ के अकॉर्डिंग एक ऑफिसर की बात को टाल रहे हो, और शायद से तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ की शांति भंग करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। गार्ड उसको वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, पर वो लड़का वहाँ से कहीं नहीं जाता। अब कुछ लोगों को तो ये देखने में मजा आ रहा था, पर कुछ लोगों को तो ये देखने में खौफनाक भी लग रहा था। अब खौफनाक तो लगना ही था, कोई आदमी एक ही जगह ऐसे क्यों खड़ा रहेगा। और लोगों के बीच तो अब ऐसी भी अफवाह थी कि वो सच में इंसान है भी या नहीं, या फिर वो कोई भूत है या कोई पिशाच। देखने में तो वो असली ही लगते थे, इंसानों जैसे। ये लोग बातें करते हैं कोई अपने आप को इतने दिनों तक एक ही पोजीशन में होल्ड करके तभी रख सकता है जब उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। पर इस सब के पीछे की मिस्ट्री क्या है, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। कुछ ऐसा था जो कि उन्हें धरती से जोड़े रखा था। इसी वजह से ऐसे लोगों को नाम दिया जाता है द अर्थबाउंड। ये लड़का जो कि अब एक अर्थबाउंड बन चुका है। लेडी इस पे चिल्लाती है कि तुम ऐसे क्या कर रहे हो, इसको तोड़ो, इस अर्थबाउंड को तुम ब्रेक कर दो। और अब तो जापान में ऐसे भी अफवाह फैलने लगी थी कि आपको अर्थबाउंड डिसीज कैच कर सकती है, कोरोना या आई फ्लू की तरह। पूरी कंट्री में धीरे धीरे अर्थबाउंड की तादाद बढ़ती गई। देखो गलियों में कैसे एक बूढ़ा आदमी अर्थबाउंड हुआ है और कुछ बच्चे उसको देख रहे हैं। शायद से बच्चों को लग रहा होगा ये कुछ सर्कस है, या फिर उनको इसमें भी मजा आ रहा होगा। बच्चा इनसे पूछता है कि आप ऐसे यहाँ क्यों खड़े हो। तभी उस बच्चे की माँ आती है और उसको पकड़ के वहाँ से ले जाती है और कहती है, मैंने तुमको समझाया था उसके पास मत जाना, अगर अर्थबाउंड से तुम इन्फेक्टेड हो गए तो मैं क्या करूंगी। तभी एक लड़की आती है और वो उस अंकल से हेलो करती है और इसको यहाँ पे खुद के आने का कारण बताती है, जो कि उसके जैसे लोगों की मदद करना है जो कि अर्थबाउंड जैसी डिसीज से गुजर रहे हैं। मेरा नाम असानो है और मैं ब्लू स्काई सोसाइटी का हिस्सा हूँ, और हमारी कम्युनिटी वॉलंटियर ग्रुप पर बेस्ड है। क्या आप ये सब खाने के लिए कर रहे हैं या आपको कुछ और चाहिए? हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? देखो मैं बस आपसे बात करना चाहती हूँ, शायद से इससे कुछ मदद का रास्ता निकले। ये बूढ़ा आदमी कहता है, तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो, तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। ये लड़की अब उस बूढ़े आदमी के पास खाना छोड़ के चली जाती है और कहती है, मैं आपसे मिलने दोबारा आऊंगी एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। ये लड़की अब चलते चलते वहाँ से कुछ और दूर आती है, जहाँ पे ये एक लेडी को देखती है जिसके सामने एक और अर्थबाउंड है, और वो लेडी जोर जोर से रो रही होती है और कहती है, प्लीज घर आ जाओ ना मिनोरू। ये लड़की अब उनके पास जाती है और कहती है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मैं ब्लू स्काई सोसाइटी का हिस्सा हूँ। आप जो खाना लाई थी आपने इसको हाथ तक नहीं लगाया, ऐसे तो आप मर सकती हैं। ये लड़की उस लेडी से कहती है कि आपका बच्चा अर्थबाउंड हो चुका है। ऐसी कौन सी चीज है जो कि इसको अर्थ से जकड़े हुए है? तो मुझे नहीं लगता कि कोई इन्फेक्शन होगा। ये लेडी कहती है, डॉक्टर्स और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाए तो एक वॉलंटियर ग्रुप क्या कर पाएगा? और तुम भी इससे 2 गज की दूरी बना के रखो, नहीं तो तुम भी इन्फेक्टेड हो सकती हो। ये कहती है, लेकिन ये सब ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये सब मैं इनके मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्या पता शायद इससे कोई क्लू मिल जाए। और अभी तक अर्थबाउंड क्लियरली कॉन्शियस है, ये क्या कर रहे हैं इनको मालूम है। ये लेडी चीख के कहती है कि यहाँ पे लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा बीत रहे हैं, और तुम्हें लगता है कि मेरा बच्चा ये अपने आप कर पाएगा? बच्चे की माँ मिनोरू को समझाती है कि तुम ही मेरा सपोर्ट हो, तुम ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, लेकिन मिनोरू बात करने से मना करता है। ये लेडी अब उस लड़की से बताती है
कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ, पर उसका एक कुत्ता था और शायद से सबसे पहले वो अपने डॉग के साथ यहीं पर आया था। हाँ, हमने इसको एक कुत्ता दिलाया था, इसका पेट था और काफी छोटी उम्र से ही वो इसके साथ था। और जब उसकी मौत होती है तो फिर उसको यहीं पे दफना दिया जाता है। ये अपने डॉग को काफी ज्यादा प्यार करता था और जब उसकी मौत हुई तो ये तो इसके लिए एक सदमे जैसा था। मिनोरू अपने डॉग को बहुत प्यार करता था। मिनोरू काफी ज्यादा काइंड नेचर का है। ये लड़की अब वहाँ से ब्लू स्काई सोसाइटी में पहुँचती है और ये इनको अब कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग और नई डिस्कवरी लग रही थी और ये बताती है कि उस लड़के ने अपने आप को वहाँ पे अर्थबाउंड करना चाहा जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो बच्चा हमारे लिए एक चाबी की तरह काम करेगा, क्योंकि अभी तक तो और किसी केस से हमें मालूम नहीं पड़ा कि लोग क्यों अर्थबाउंड होते हैं अलग अलग पर्टिकुलर जगह पर। ये अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि इनको मालूम पड़ चुका है कि लोग असल में फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली अटैच होते हैं। यदि कोई आदमी अपने आप को एक ही पोजीशन पे अर्थ पे एक ही जगह खड़ा किए हुए है न किसी फिजिकल सपोर्ट के, तो वो उसका एक इमोशनल अटैचमेंट है। ये आदमी कहता है बहुत अच्छी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अरे तुम्हें अपने आप को इस सब में इतना भी झोंकने की जरूरत नहीं है। सर आप भी कैसी बात करते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन आप ही हैं। एनीवे, क्या तुम बिजी हो? खाने के लिए बाहर चलते हैं। आप तो काफी ज्यादा काइंड हैं। जल्दी से रेडी होती हूँ तो तुम दोबारा वहाँ जाने वाली हो। ये लड़की अब दूसरी जगह जाती है, दूसरे घर में एंटर करती है। वहाँ पे लॉक खुलती है और वहाँ पे जो होता है उसको देखते ही इसके पसीने छूट जाते हैं। वो देखती है इसके कमरे में एक पर्सन अर्थबाउंड हुए खड़ा है। वो पूछती है कौन है आप हैं कौन? ये आदमी कहता है अब से ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? और ये आदमी कोई और नहीं इसी का सर था और ये कहता है असानो तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लड़की कहती है यही तो वो जगह है जहाँ पे मैं रहती हूँ। ये आदमी कहता है क्या सीरियस भी हो इस जगह को लेके? ये आदमी बताता है जब मैं यहाँ पे आया तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे था। देखो सर आप मजाक कर रही हैं ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब इस सब को खत्म करो। ये आदमी कहता है मेरी बात सुनो असानो, ये कोई मजाक नहीं है और ना ही मुझे मालूम है कि तुम यहाँ पे रहती हो, ना ही मैं और कुछ जानता हूँ। शायद से ये कोई सिम्टम है अर्थबाउंड का। और जब मैं अपने होशो हवास में आया तो मैं कुछ इस तरह था और मैं मूव नहीं कर पा रहा था। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? लड़की कहती है सर क्या पहले आप इस रूम में आए थे या आपको इस रूम के बारे में कुछ मालूम है? यह आदमी साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं यहाँ पे पहले कभी नहीं आया। यह आदमी सोचता है कि आज सुबह ही हमने बात करी थी इस लड़के के बारे में जिसने अपने आप को अर्थबाउंड कर लिया था अपने डॉग के साथ। वो एक ऐसी जगह अर्थबाउंड होता है जहाँ से उसका ग्रेट इमोशनल अटैचमेंट था। मतलब कि आप समझ रहे हो दोस्तों, लोग अपने आप को अर्थबाउंड ऐसी जगह करते हैं जहाँ से उनका गुस्सा, मोह, प्यार या फिर कोई बहुत बड़ा इमोशनल अटैचमेंट हो। इस आदमी ने अपने आप को इस लड़की के घर में क्यों अर्थबाउंड कर लिया, ये हम स्टोरी में आगे जानेंगे। ये लड़की अब सो जाती है। ये लड़की आधी रात में ही उठती है। इसको दोबारा वही खौफनाक सपना आया था। लड़की कहती है कि वो मेरा एक नाइटमेयर था। आई एम सॉरी, आप डरे तो नहीं? ये आदमी कहता है असानो तुम रो क्यों रही हो? ये लड़की कहती है नहीं कुछ भी नहीं। ये लड़की कहती है सॉरी सर, मैं पूरी तरह से सोई नहीं थी, मैं यहीं पे रहने वाली हूँ, तो आपको कोई मदद चाहिए होगी तो आप बता देना। ये आदमी कहता है असानो अगर तुम्हारे दिल और दिमाग में कुछ भी है तो मैं वो सुनना चाहता हूँ। ये लड़की कहती है हाँ सर आप ही हैं जिससे मैं ये बात कह सकती हूँ। अभी की बहुत सालों पहले की बात है, कोई जबरदस्ती आधी रात को ये मेरे अपार्टमेंट को तोड़ देता है एंड देन दे रेप्ड मी। और उस रात को जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और फिर उस समय के बाद मैं दोबारा उस जगह कभी नहीं गई। सच बताऊं तो वॉलंटियरिंग स्टार्ट भी मैंने ये सब भुलाने के लिए ही किया है। आई एम सॉरी सर, पर शायद से मुझे ये सब आपको नहीं बताना चाहिए था। अगले मांगा पेज पे हम किसी खेत जैसी जगह पे एक अर्थबाउंड को देखते हैं। पे 3 लोग किसी सूट में आते हैं और कहते हैं एक्सक्यूज मी सर, वी आर फ्रॉम द हेल्थ मिनिस्ट्री। हम हेल्थ मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं और हमें आपके पास भेजा गया है आपको धरती की जड़ से उखाड़ के क्वारंटीन करने के लिए। ये तीनों लोग उस आदमी को पकड़ के जमीन से उठाने लगते हैं। यह आदमी जमीन से टस से मस नहीं होता। आदमी बिल्कुल एक स्टैचू की तरह था। इन सबको विश्वास नहीं होता कि कोई आदमी इस डेंसिटी से जमीन से अटैच हो सकता है। ये तीनों फिर एक साथ जोर लगाते हैं
भी ना जाने कैसे इस जिंदा इंसान की गर्दन टूटती है और इसकी मुंडी दूर जाकर कुछ इस तरह पड़ती है। जापान में अब हर जगह अर्थबाउंड फ्रीज होने लगे थे। इसका कारण पूछो मत, किसी को भी नहीं मालूम था। ये लड़की अब मिनोरू के पास जाती है और उसको समझाती है कि अपने आप को अर्थ से ये ही छुड़ा सकता है, ये खुद ही अर्थबाउंड को तोड़ सकता है। और मिनोरू की माँ अर्थबाउंड को तोड़ने के लिए जोर जोर से मिनोरू को धक्का दे रही थी। अब इसमें भी तो खतरा था। अब अगर मिनोरू की बॉडी फ्रीज होती है तो उसका भी वही हाल होगा जैसे ऊपर इस लड़के का हुआ। ये मिनोरू कहता है, आई विल इन्फेक्ट यू, मैं तुम सबको भी इन्फेक्ट कर सकता हूँ, आप सब मुझसे दूर रहो। ये लड़की कहती है, बहुत हो गया, अब तुम मेरी बात सुनो। तुम अपने लिटिल डॉग पोंटा को बहुत प्यार करते थे और तुम उसको काफी ज्यादा मिस करते हो, पर ये सब बहुत ज्यादा है। पोंटा कभी तुम्हें कुछ इस तरह मिस नहीं करना चाहिए। कि समझाती है, तुम पोंटा को प्यार करते थे, तुम हमेशा उसे खुश देखना चाहते थे और बदले में वो भी तुम्हें खुश ही देखना चाहेगा। तुम अपने आप को उसके गम में इस तरह अपने आप को अर्थबाउंड नहीं कर सकते। और अब मिनोरू अपनी चुप्पी तोड़ता है और कहता है, शट अप, तुम्हें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तुम कुछ नहीं जानते। पोंटा मुझे प्यार नहीं करता था, वो मुझे इस अर्थबाउंड से फ्री भी नहीं देखना चाहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका हत्यारा भी मैं ही हूँ। अपने डॉग का मर्डर मैंने ही किया। जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन उसने मुझे काटा था। मैं बस उसको पनिश करना चाहता था तो मैंने उसको फ्यूटन में रैप कर दिया। लड़की को अब समझ आ जाता है ये किस तरह का इमोशनल अटैचमेंट है जो कि लोगों को अर्थबाउंड से जोड़ देता है। ये होता है लोगों का क्रिमिनल गिल्ट, अपने किए पर पछतावा। और इसी अपने पछतावे वाले इमोशनल अटैचमेंट की वजह से ये लोग धरती से जुड़ जाते हैं। जैसे कि इस बूढ़े आदमी का किसी एक्सीडेंट से ताल्लुक है। और सिर्फ इतने ही नहीं, और भी बहुत लोग हैं जो पछतावे के कारण एक ही जगह पे अर्थबाउंड हो चुके हैं। ये लड़की अब अपने घर पहुंचती है, कहती है कि सच अब हमारे सामने है। अर्थबाउंड सिंड्रोम विक्टिम की गिल्ट की वजह से होता है। यहाँ तक कि अब तो मीडिया भी इस पर रिपोर्टिंग कर रही है। ये लड़की कहती है, शायद से अभी के बहुत सालों पहले इस रूम में किसी लड़की का मर्डर हुआ हो और ये आदमी अपने मन में सोच रहा था कि वो क्राइम करने वाला इंसान, वो सीरियल बगलर एंड रेपिस्ट आज तक नहीं पकड़ा गया। ये लड़की कहती है, सर चीजें वैसी नहीं है ना जैसी मैं सोच रही हूँ। ये लड़की सोचती है कि उस आदमी ने मास्क पहन रखा था, इस वजह से मैं उसका चेहरा नहीं पहचान पाई। जिसने मुझ पे अटैक किया वो भी सेम फ्रेम में था, वो भी उतना ही गुनहगार होगा। ये लड़की कहती है कि सर बोल दो ना कि आपका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। और इस आदमी के पसीने छूट रहे थे। लड़की ये सोच के चली जाती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगले मांगा पेज में हम देखते हैं कि बहुत सारे अर्थबाउंड हुए लोगों को एक ट्रक पे भर के ले जाया जाता है। और ये लड़की अब उस जगह को छोड़ के काफी सालों पहले ही दूसरी जगह पे आ चुकी है और इसको वहाँ से जाना ही था। वहाँ पे अर्थबाउंड की संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। और यहीं पे इस मांगा का एंड होता है। अगर आपको मेरी ये मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही और मांगा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप मांगा पढ़ने के शौकीन हैं तो ये मांगा मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा और ग्रुप चैट के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही और मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो किस मांगा पे लाई जाए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अभी एंड स्क्रीन पे आपको और भी एनिमे और मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियोस दिख रही होंगी, आप इनको भी जरूर चेक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।